हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम मस्त है, स्वस्थ है। दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकी रावत फैमिली ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से और रावत जी चले गए हैं ड्यूटी, बच्चे स्कूल, दादी वॉक करने के लिए और मैं भी घर पे एक एक करके सारे काम निपटा रही हूँ। झाड़ू कर दिया है, सोफे सही कर दिए हैं, किचन सही कर दिया है। अब कपड़े भिगा रखे हैं मैंने बहुत सारे, अब धोऊंगी मैं कपड़े। और रावत जी के मुंह पे छाले हो रखे थे तो कल दवाई लेके आई थी मैं, तो अभी छाले थोड़ा सा ठीक हो गए हैं दवाई लगाने से। बाकी तो वैसे अपने आप ही ऐसे ठीक नहीं हुए। तो फिर एक ट्यूब आती है ना, वो लेके आई तो वो लगाई रावत जी ने कल रात को और अभी लगाई। 2-4 बार और लगाएंगे तो फिर बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। बाकी पहले सोचा था कि अपने आप ही ठीक हो जाएंगे लेकिन नहीं हुए। कभी कभी जैसे एक छाला रहता है तो होता है, फिर अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन रावत जी का ऐसा नहीं हुआ था इसलिए। तो ये देखो सोफ़ा मैंने समेट लिया है, पूरा इधर उधर ऐसे ही बिखरा रहता है, नहीं तो डाइनिंग टेबल मेरी हमेशा ऐसी ही रहने वाली है। करूँगी वैसे भी साफ़। और किचन भी देखो, मैंने अपनी किचन चमका दी है चम सी। बर्तन भी धो दिए हैं और ये मैंने आज अपने तांबे के लोटे भी धो रखे हैं। ये मेरे दोनों बच्चे अर्घ देते हैं सुबह सुबह सूर्य भगवान को। तो अभी मैं ना झट से जाती हूँ बाथरूम में और कपड़े धो देती हूँ। बहुत सारे कपड़े हैं, दोनों बच्चों की यूनिफॉर्म, तीनों की यूनिफॉर्म है और बाकी के घर के कपड़े भी हैं, तो मैं झट से धो देती हूँ। और लास्ट मेरा फरवरी मंथ में 8-9 दिन तो मैंने वॉक किया नहीं, यानी कि 9 दिन ऐसे ही निकाल देते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे काफ़ी दिन मैंने ऐसे ही कुछ काम आ जाता। जैसे परसों भी मेरा नल सही हुआ था तो मैं वॉक करने नहीं जा पाई थी, तो ऐसे ही हो गया। लेकिन देखो बाकी मेरा फरवरी में हुआ था 225 किलोमीटर वॉक। तो मार्च में देखती हूँ। अभी रावत जी वॉक करने के लिए मना कर रहे हैं कि बोला वॉक नहीं, घर पे योगा करो। तो देखती हूँ, अभी योगा नहीं हो पाता क्योंकि मैं जल्दी नाश्ता कर देती हूँ 8 बजे रावत जी के साथ साथ, 8 से 8:30 के बीच में। और लेट नाश्ता करूँगी तो मुझे भूख लग जाती है और इस बीच में मुझे योगा करने का टाइम मिलता नहीं है। तो देखती हूँ अभी और कि वॉक करती हूँ मार्च मंथ में या फिर योगा करती हूँ। तो फिलहाल मैं अभी बर्तन नहीं, कपड़े धो देती हूँ झट से। मेरा सारा काम निपट गया है, बस मैं वॉक करने नहीं गई। टाइम 12:30 हो गया है और यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। कपड़े मैंने आधे छत में डाल दिए हैं आज क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने कहा ना नीचे नहीं आएंगे इतने सारे कपड़े, तो मैं जितने बड़े बड़े कपड़े थे सारे मैं छत में सुखा के आ गई। और सोच रही हूँ ना अब 12:30 से 1-1:30 बजे तक योगा करने की कोशिश करती हूँ। आज जरा देखती हूँ। जी धूप देखो दोस्तों, इतनी भयंकर धूप है ना, अब इतनी भयंकर गर्मी भी होने लगी है। हाय राम, मैं छत में आ गई कपड़े उठाने के लिए। टाइम 1:30 बज गया है। हाय हाय, तो मैं छत से आ गई हूँ नीचे और कपड़े मैंने अभी फोल्ड नहीं किए क्योंकि वो सारे कपड़े ना प्रेस करने के लिए हैं। तो सोच रही हूँ कि संडे को जाके प्रेस करूँगी। और मेरे घर में ना चावल बचा है बहुत सारा, तो वो बच्चों को लिए करूँगी मैं फ्राई। आज नई तरीके से करूँगी। ऐसे कभी मेरी दादी किया करती थी हमारे लिए जब हम स्कूल से आते थे। और अभी मैंने फ़िलहाल अपने लिए काट दिया है गाजर, मैं थोड़ा गाजर खा लेती हूँ, उसके बाद चावल फ्राई करूँगी। किस चीज़ में मिला आपको ये? मैथ में गोल्ड मेडल मिला है? हाँ नो, पता नहीं, हमें तो पता नहीं एग्जाम में तो क्या हो जाता है इसकी मैथ्स को, है ना। एग्जाम में भी अच्छा करती है रे। अच्छा, और देखो आज आने को पापा ने ओलंपियाड कुछ गई नहीं है। सिखाया मम्मा, पापा ने कुछ नहीं सिखाया और ये गोल्ड सेकंड रैंक लेके आई है गोल्ड मेडल के साथ। वाह, और एग्जाम में पापा ने एक चीज इतना मार मार समझाया। कौन सी आने चीज ने थी वो वो? छोड़ के आ गई। कौन सी चीज थी वो? कन्वर्ट 9 लीटर्स टू मिलीलीटर्स। हाँ,
मार मार के समझाया, और इसीलिए तो मेरी बच्ची छोड़ के आई उसको। क्यों आनू? कॉन्ग्रेचुलेशन आन्या। मैं आज छोड़ के आऊंगी। हम्म। मुझे भी मिला। कितने मेडल हुए आपके? हैं? आपको भी मिला है? गजब का। आपने कहाँ रखा है? दिखाओ तो, दिखाओ कि आपको किस चीज में मिला। मैथ्स अगले इसका बाकी है। आपको भी मैथ में गोल्ड मेडल मिला? वाह। लेकिन इस बार हमें पता था कि आरब का एग्जाम है, मेरा आरब ने फिर भी तैयारी नहीं की। लास्ट ईयर तो हमें पता ही नहीं था। वाह, दो गोल्ड मेडल। सेकंड का भी था वो सारे जो भाई पहले मैथ में नहीं गया था पहले। सारे मम्मा ने वहां टांग रखे। पहले वो मैथ में नहीं गया था भाई जहाँ वहाँ पे, तो था ही सेकंड। ये आरब का फर्स्ट टाइम का गोल्ड मेडल। और ये ये पहले का जो कि छोटा सा था, और ये अभी बड़ा सा। अम्मा देखो सर्टिफिकेट कितना छोटा कर दिया इन्होंने। एक रिजल्ट तो आपको परसों आया था, उसमें तो केवल सोशल साइंस का था शायद से। वो देखो कितना छोटा। इतना ही आता है, इतना ही पहले आता है। इतना बड़ा आता था, अब इतना सा कर दिया। नहीं नहीं, इतना ही रहता है। हाँ पहले वाला देख लो, पहले वाला रिपोर्ट कार्ड लाओ। वो एक डिब्बे में मेडल अच्छी तरह से पैक करके दिया था। तो डिब्बा कहाँ फेंक दिया? सर को दिया ना, सर को देना था वापस। ना एक मेरा जीके का मम्मा हम्म। बस चलो कपड़े चेंज करो, गई भैंस पानी में। टी शर्ट नहीं खाते? भूख लगी है? अभी आरब का टाइम हो रहा है क्लास जाने का। आरब आ गया है अपनी क्लास से, और अब आन्या जा रही है अपनी क्लास। आन्या मेरे स्लीपर भी निकाल दे बाबू। और शूज देखो, एक निकालेंगे, दो गिराएंगे। मेरे स्लीपुल। वो चली गई आन्या। तो दोस्तों, आन्या को छोड़ के मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे, और मैं देखो संतरे लेके आई 100 रुपये के 2 किलो। और संतरे वाले ना, मुझे लगा कि आज ही मैं अपना दूसरा फ़ोन भी नहीं लेके गई और पैसे भी नहीं लेके गई। दूसरा फ़ोन मैं देके गई आरब को। तो फिर मैं, क्या नाम है, ओपन है, कौन आया? ओ रावत जी पधार चुके हैं। मम्मी घर पे नहीं है। जादू। अभी आप देते हैं। तो फिर ना मैं पैसे भी नहीं लेके गई थी, फ़ोन भी नहीं लेके गई थी, और मुझे लगा संतरे वाले ना उधर से कहीं और जा रहे हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे आरब आने के साथ में एक छोटा सा बच्चा खेलता है, तो अंकल जानते हैं कि हम वहीं पे वो करते रहते हैं। तो उनकी बहू थी, मैंने कहा आप दे दो मुझे, मैं अभी दे दूँगी आपको घर से लेके। और फ़ोन मेरा ये भी है ना कि जो फ़ोन में लेके गई थी, एक फ़ोन में लेके गई थी तो उसमें बैलेंस रहता नहीं है, तो मैंने ना दोनों फ़ोन नहीं लेके गई। अब दोनों फ़ोन लेके जाती तो आरब से कहाँ से बात हो पाती। जो आरब के पास फ़ोन था उसी पे बैलेंस रहता है, इस पे बैलेंस रहता नहीं। छोड़ के गई मम्मी। हाँ लास्ट टाइम। फिर मैंने ना अभी घर पे आके फिर अंकल ने 100 रुपये दिए, तो मैं संतरे लेके आई। 100 रुपये दिए अंकल ने? हाँ, अरे संतरे के लिए। मैं आन्या को छोड़ने गई, और आज ही मैं देखो पर्स भी नहीं लेके गई, फ़ोन आरब को दे के गई, ठीक है। तो वहाँ पे संतरा वाला था, मैंने कहा कैसे दे रहे हो संतरे? बोला 50 के 2 किलो, 100 के 2 किलो। तो मैंने देखा, अरे मैंने कहा मैं फ़ोन तो दूसरा लेके आई, इसमें तो गूगल पे भी नहीं है। फिर मैंने कहा क्या करूँ, संतरा वाला मुझे लग रहा उधर की साइड जा रहा है। तो प्रांशु खेलता है ना, खेलता था इनके साथ में क्रिकेट, छोटा सा बच्चा। उसके दादाजी वहाँ पे बाहर नहीं बैठे रहते चौराहे पे, तो उनकी बहू थी, वो भी संतरे ले थी। मैंने कहा आप मुझे दे दो, मैं अभी आके दे देती हूँ आपको। वो नहीं, मैं तो इनसे मांगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आने के सर आएंगे तो मैं सर से ले लूँगी। फिर अंकल सुन रहे होंगे, तो अंकल ने बोला मैं देता हूँ। फिर अंकल ने दिए, तो मैं फिर 2 किलो संतरे लेके आ गई।
अच्छा। और वो किया। फिर क्या अभी फिर पैसे लेके फिर दे के आई। बोला इतनी जल्दी क्या थी, कल दे देते, जब लेने आते तब दे देते। अरे मैंने कहा नहीं, आपने विश्वास करके 100 रुपये दिए इतना बहुत है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पापा संतरे वाले देखो तो यहीं आ गया नीचे। अभी आप जाओ, आने पड़ेंगे। खबरी है बताओ तो। आरब का प्रमोशन हो आरब का प्रमोशन किसमें? गया बैडमिंटन में। बैडमिंटन में प्रमोशन हो गया। हाँ, अब उसको प्रमोट प्रमोट कर अपग्रेड कर दिया उसको। हाँ। अब उसको और उसकी 2 घंटे क्लास हो गई है। अब वो 5 रावत जी बोल रहे हैं कि आरब का प्रमोशन हुआ। मैं पता क्या सोच रही थी कि किसी का बच्चा हो गया है और जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि प्रमोशन हो गया है, मतलब पता नहीं परिवार में किसी का बच्चा हो गया शायद से, इसलिए मेरे बच्चे का प्रमोशन हो गया, बड़ा भाई बन गया। तो बड़ा भाई तो ऐसे भी है, लेकिन क्या होता है ना कि हाँ हमारे पीछे और इतने छोटे भाई हैं बहन हैं। तो मैं ये सोच रही थी, मेरे दिमाग में ऐसे कुछ ख्याल सा आ गया था झट सी। तो अभी मैंने ना दाल रख दी है। रावत जी बोल रहे हैं कि छालों पे अभी इतना असर है नहीं है। देखो उनके इस वाले गाल पे ना स्वेलिंग है अभी। जो मैं ट्यूब लेके आई थी, ट्यूब वो क्या क्या कर रहा है ना, वो जगह सुन कर दे रहा है, तो थोड़ी देर के लिए दर्द कम हो जा रहा है, फिर उसके बाद ऐसे ही दर्द हो रहा है। तो अभी उनको किसी ने कंपनी में बताया है कि आप पान खाना, तो हम क्या करते हैं रावत जी को पान भी खिला लेते हैं। पान मुझे लग रहा है वैसे ना गर्म होता है शायद से, मुझे नहीं इतना वो, लेकिन पान में ना चूना लगा के खाने, चूना लगा के। पान में अहमदाबाद में बच्चों को ना पान का पानी पिलाती थी, पान पीस के उसको निचोड़ के, क्योंकि जो गले में खराश होती थी ना, तो बोलती थी कि पान खाने से वो भी सही हो जाती है ना। हाँ, और पान को ना तेल में गरम करते थे, तेल में गरम तवे पे रख के उस पे रख के सरसों का तेल तब छाती पे रखते थे। चेस्ट पे रखो, तो जैसे कब्ज रहता है ना, वो सही होता है उससे। तो काफी बार हुआ भी था आरब आने का, आरब सही आने को नहीं। दोनों करा था हमने। हाँ, अहमदाबाद में हमारी पड़ोसी आंटी थी साउथ की, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि तुम ये करना, क्योंकि मैं वहाँ पे ना आरब आने को सुबह सुबह नहला देती थी। जैसे रावत जी के ऑफिस जाने से पहले हम सब लोग नहा लेते थे, तो इसलिए तो फिर महसाणा जाके मेरी महसाणा की फ्रेंड ने बताया कि नहीं, कुछ भी हो ना बच्चों को ऐसे नहीं नहलाना, बच्चों को लेट नहलाया करो। तो जब से मैंने उनको लेट नहलाना शुरू किया, तब से मेरे बच्चे फिर स्वस्थ रहे, मस्त रहे। नहीं तो उनको ना जुकाम हो जाता था बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह तो ठंडी हवा तो चलती है यहाँ भी ना, सर्दियों में भी। सर्दी नोएडा में भी तो मैं आरब को जल्दी नहीं नहलाती थी। बंगाली भाभी बोलती थी कि रिंकी तुम इतनी जल्दी क्यों नहलाते हो। रावत जी के जाने से पहले रावत जी भी नहीं नहाते थे, पहले सबसे पहले मेरे घर में आरब नहाता था, फिर रावत जी नहाते थे, फिर मैं नहाती थी। तो क्या होता था ना, मुझे इतना आइडिया था नहीं, इसलिए मैं सबसे पहले मैं सोचती थी कि मेरा बच्चा नहाए, फिर रावत जी, फिर मैं।